हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं। इससे पहले मैंने अंतिम वस्तु पढ़ा दी था कि अंतिम वस्तुएं क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या होती है। इस वाली वीडियो में हम समझेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो स्टार्ट करते वीडियो को। इसका अर्थ है ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता द्वारा उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। उपभोक्ता कौन लोग होते हैं? उपभोक्ता वो पर्सन होते हैं जो डायरेक्टली किसी चीज का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई बिस्किट खरीदते हैं और हम बिस्किट को डायरेक्ट खा रहे हैं तो हम उस बिस्किट के लिए उपभोक्ता कहलाए जाएंगे। तो उपभोक्ता वो पर्सन होता है जो सामान का इस्तेमाल करता है खुद के लिए, जो सामान का यूज करता है खुद के लिए। तो जो भी सामान है जो अभी उपभोक्ता के लिए तैयार नहीं है उपयोग के लिए, तो वो वाला सामान होता है मध्यवर्ती वस्तुएं। इसका एक उदाहरण क्या होगा? जैसे अगर एक डेयरी में दूध रखा हुआ है, ठीक है। अब वो दूध किस लिए रखा गया है? लस्सी बनाने के लिए रखा गया है, या पनीर बनाने के लिए रखा गया है, या मिठाई बनाने के लिए रखा गया है, या कुछ और सामान बनाने के लिए रखा गया है। तो वो दूध अभी एक मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा क्योंकि वो दूध अभी उपभोक्ता के लिए तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कपड़ा जिससे कमीज बनना बाकी है, तो अगर वो कपड़ा है तो अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो खाली अभी एक कपड़ा है, यानी कमीज उसकी नहीं बनी है, ठीक है। तो कपड़ा एक मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। लेकिन अगर उस कपड़े से हम एक कमीज बना देते हैं तब वो कमीज हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुकी है, तो हम उस कमीज का इस्तेमाल खुद के लिए कर सकते हैं, उसको पहन सकते हैं, ठीक है। तो वो कमीज हमारे लिए क्या हो जाएगी? अंतिम वस्तु हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल वो एक कपड़ा है, तो कपड़ा हमारे लिए अंतिम वस्तु नहीं है क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी हमारे लिए एक मध्यवर्ती वस्तु कहलाई जाएगी। अब इसकी मध्यवर्ती वस्तु की और भी ज्यादा विशेषताएं होती है जिससे और ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी कि मध्यवर्ती वस्तु होती क्या है। तो इनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कच्चे माल के रूप में यानी कि जैसे अगर हमें गाजर का हलवा खाना है तो गाजर हमारे लिए क्या है? कच्चा माल है। उससे हम क्या बनाएंगे? हलवा बनाएंगे। तो कच्चा माल का मतलब होता है ऐसा सामान जिससे दूसरा सामान बनाया जाएगा। तो मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग किस लिए होता है? इनका उपयोग होता है कच्चे माल के रूप में दूसरे सामान को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हमने अभी देखा कि कपड़ा जिससे कमीज बनेगी, तो कपड़ा क्या होगा? कपड़ा एक हो जाएगा कच्चा माल, उससे क्या बनेगा? उससे कमीज बनेगी। तो कमीज तो तैयार माल है, ठीक है, और कपड़ा क्या है? एक कच्चा माल है। तो मध्यवर्ती वस्तु का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है दूसरे सामान बनाने के लिए, ठीक है। इनका प्रयोग पुनः बिक्री के लिए किया जाता है। पुनः बिक्री यानी कि दोबारा बेचने के लिए मध्यवर्ती वस्तु को खरीदा जाता है। जैसे कि अगर एक ट्रैक्टर मैंने खरीद लिया है, अब मैं उस ट्रैक्टर को दोबारा बेचूंगा, तो वो ट्रैक्टर मेरे लिए एक मध्यवर्ती वस्तु होगी क्योंकि मैंने उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं किया है, मैंने उसको दोबारा बेचने के लिए किया है। तो जिन स्टूडेंट को पुनः बिक्री नहीं आ रहा समझ में, वो ये लिख लेना कि इनका प्रयोग दोबारा बेचने के लिए किया जाता है। यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिनका उपयोग दोबारा बेचने के लिए किया जाता है। अगर मैं 10 कमीजें लाके खरीदता हूँ और 10 कमीजों को खरीदने के बाद उनको दोबारा बेचना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो कमीज मेरे लिए क्या हो जाएगी? वो कमीज मेरे लिए मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी क्योंकि मैंने उनको खरीदा है दोबारा बेचने के लिए। तो जो भी सामान, जो भी वस्तु हम दोबारा बेचने के लिए खरीदते तो वो मध्यवर्ती वस्तु हो जाती है। ये वस्तुएं अपने अंतिम प्रयोगकर्ता, यानी कि अंतिम प्रयोगकर्ता वो पर्सन होता है जो उनका लास्ट टाइम मतलब खुद के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे मैं अपने लिए अगर कमीज लेकर आया हूँ, खुद उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं उस कमीज का अंतिम प्रयोगकर्ता हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर फैक्ट्री में ये कमीज आई है बनने के लिए और फैक्ट्री में आई है यानी शोरूम में आ गई है बेचने के लिए, तब शोरूम वाले अंतिम प्रयोगकर्ता नहीं होंगे, शोरूम वाले इसको दोबारा बेचेंगे, ठीक है। तो ये वस्तु अपने अंतिम प्रयोगकर्ता यानी कि उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं होती है। ये वस्तु अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इन वस्तुओं का और भी ज्यादा निर्माण होना बाकी है।
यानी कि मध्यवर्ती वस्तुओं का और भी ज्यादा निर्माण होना बाकी है। जैसे कि अगर हम अपने पुराने एग्जाम्पल को ले कपड़े को, तो कपड़ा जिससे अभी कमीज बनेगी, ठीक है, तो यानी कि कपड़े का और भी ज्यादा निर्माण होगा, कपड़े का और भी ज्यादा उसमें कटाई होगी उसकी, ठीक है, उसमें बटन लगाए जाएंगे, उसकी रंगाई करी जाएगी, उसको प्रेस करी जाएगी, तो कपड़े को जब पूरी तरह से रेडी करेंगे तब वो कमीज बनेगा। तो यानी कि इसमें और भी ज्यादा निर्माण होना बाकी है। तो ये थी मध्यवर्ती वस्तुओं की विशेषताएं कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने अंतिम वस्तु और अंतिम वस्तु के प्रकार को भी समझाया। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।